माँ, मैं बहुत अकेली हूँ, परेशान हूँ, मुझे आकर के ले जाओ। अब मुझसे ये सब कुछ सहा नहीं जा रहा। ये आखिरी शब्द थे उस नई नवेली दुल्हन के, जिसकी शादी को मात्र 1.5 साल के आसपास हुआ होगा लगभग। अभी तो वो परिवार में एडजस्ट ही हो रही थी, ससुराल वालों को समझाने की और उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वो ये कोशिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि उससे ये हक ज़िंदगी ने छीन लिया है। दीपिका की सांसें अब थम चुकी हैं। ससुराल वाले कह रहे हैं कि दीपिका ने आत्महत्या की, लेकिन जिसने पाल पोस कर दीपिका को बड़ा किया वो पिता, और जिसने दीपिका को अपनी कोख में 9 महीने रखा वो माँ कह रही है कि मेरी बेटी को मारा गया है। माँ आरोप लगा रही हैं कि मैंने तो अपनी मासूम बेटी को लाल जोड़े में सजाकर भेजा था, उसी खून में सजाकर जिन लोगों ने दीपिका को इस दुनिया से जाने पर मजबूर किया, उन्हें फांसी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दीपिका थी कौन और उसके साथ आखिर क्या हुआ था? आपके मन में भी ये सवाल है? वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से इसे डिकोड करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के इकोटक 3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में 24 साल की दीपिका नागर की मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था ससुराल वालों की तरफ से। हत्या कर छत से ससुराल वालों ने ही दीपिका को फेंका, जबकि ससुराल वालों का यह दावा है कि दीपिका छत से गिर गई, जिससे उसकी जान गई। मामले में मृतका के पिता संजय नागर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति ऋतिक, ससुर मनोज को गिरफ्तार कर जांच भी शुरू कर दी है। थाना बादलपुर थाना क्षेत्र के कुड़ीखेड़ा गांव निवासी दीपिका की शादी, आपको बता दूं, 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा के रहने वाले ऋतिक के साथ हुई थी। परिजनों का दावा है कि शादी में तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया। लाखों के जेवरात, घरेलू सामान, अन्य उपहार दिए गए, साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी गई। इसके बावजूद ससुराल पक्ष शादी से खुश नहीं थे और उनका लालच लगातार बढ़ता जा रहा था। वो हर रोज एक नई डिमांड रख रहे थे। मृतका के पिता के अनुसार वह लगातार फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख की अलग से डिमांड कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद दीपिका को प्रताड़ित किया जाने लगा था। दीपिका ने रविवार दोपहर पिता संजय नागर को फोन भी किया था कि उसका पति ऋतिक, ससुर मनोज, सास पूनम और ननद नेहा और भी तन्नी समेत जितने भी परिवार के लोग हैं उसे परेशान कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट हो रही है। बेटी की बात सुनकर संजय अपने साले बाबू प्रधान के साथ जलपुरा पहुंच गए। उन्होंने बेटी के ससुराल पक्ष को समझाया और फिर वापस आने के लिए घर के लिए निकल गए। अब कुछ ही घंटों के बाद रात तकरीबन 12:30 बजे दीपिका के पिता के पास फोन आता है कि उनकी बेटी छत से गिर गई। जब वह दीपिका का परिवार अस्पताल पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बेटी तो दम तोड़ चुकी है। अब परिजनों का आरोप है कि उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे, मारपीट के निशान थे। परिजनों को शक है कि दहेज की मांग पूरी न होने की वजह से दीपिका की हत्या की गई और उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। यह घटना अगस्त 2025 में ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या के एक अन्य मामले के कुछ ही महीनों के बाद सामने आई है। अब देखिए, घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना प्रतिक्रिया देते हुए उनके परिजन अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची को मारते नहीं तो ज़्यादा सही रहता, हम उनकी डिमांड पूरी ही कर रहे थे। परिवार वालों का कहना है कि हमारी बेटी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी थी। एक अन्य परिजन ने कहा है कि हमें उसने प्रताड़ना के बारे में बताया ज़रूर था, लेकिन हमने सोचा कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, उसका घर आगे चल के बस ही जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अब उन्हें कभी बात करने के लिए मिलेगी ही नहीं। परिजन परेशान है। उनका कहना है कि हमें यह नहीं पता था कि उसकी हत्या करके रात के 1 बजे हमें फ़ोन किया जाएगा। उनकी 50 लाख और फॉर्च्यूनर की मांग थी और इसी बात को लेकर वो उसे प्रताड़ित कर रहे थे। ये परिजनों की तरफ से आरोप है। लड़की ने बार बार कहा कि मेरे पिता के पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन आरोप ये है कि ससुराल वाले मान नहीं रहे थे। अब परिजनों की तरफ से कहा गया है मृतका के कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है, प्रधानमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि हमने एक और बेटी की शादी की है, उन्होंने तो कभी ऐसी कोई मांग नहीं रखी। देखिए, दीपिका के पिता संजय नागर ने कहा है कि शादी के सिर्फ 4 महीने बाद से ही ससुराल पक्ष ने मांगे शुरू कर दी थी बढ़ाना। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि जब रविवार को मैं वहाँ गया, वापस आने के बाद 12 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया और जब मैंने पूछा कि आखिर मेरी बेटी कहाँ से गिरी है, तो उन्होंने कुछ भी बताने से पहले तो मना किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि छत से गिर गई है।
इसके बाद उन्होंने कहा कि उसे शारदा अस्पताल लेकर जाया गया। पिता का दावा है कि वहां हमने देखा कि हमारी बच्ची मृत अवस्था में पड़ी थी, शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने दावा किया कि उसकी हत्या की गई होगी और उसके बाद शव को छत से फेंका गया। अपनी बेटी के लिए यह परिवार अब इंसाफ मांग रहा है। लोगों को समाज से बाहर निकालना चाहिए और तभी न्याय उनकी बेटी को मिलेगा, ये परिजनों की तरफ से दावा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि न्याय मिले ताकि एक नज़ीर पेश हो, ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो। इधर पूरे मामले में नोएडा सेंट्रल डीसीपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि महिला की छत से गिरने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर कई मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी पति ससुर को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। हत्या या आत्महत्या, हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है।